हेलो क्रिकेट बडीज। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में, और टेक्नोलॉजी में एक सेगमेंट यूज करने वाले हैं, यानी कि स्पेसिफिक उसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे, वो है स्मार्ट बैट्स। और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी क्या उतनी ज्यादा इफेक्टिव है या फिर इतनी धमाल है कि यार ये तो चाहिए ही चाहिए, वैसी वाली टेक्नोलॉजी है कि नहीं, उसके बारे में बात करूंगा। कुछ आने वाले कमिंग फीचर्स के बारे में भी बात करूंगा, और साथ ही साथ मैं किस फीचर का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंडिया का मोस्ट लवेबल फीचर बनेगा और हाईएस्टली यूज्ड फीचर बनेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बॉलर्स के बारे में, फास्ट बॉलर्स के बारे में। और ये हम सभी बैट्समैन भी जानते हैं इसके बारे में कि बॉलर्स को अंदर से एक चीज होती है कि मेरे को जानना है कि मेरी बॉलिंग स्पीड कितनी है। क्या मैं 120 डालता हूँ, क्या मैं 130 डालता हूँ, क्या मैं 140 डालता हूँ। वो बॉलर के अंदर से होता है कि मेरे को जानना है कि मेरी पेस कितनी है। और साथ ही साथ एट द सेम टाइम जो बैट्समैन होते हैं उनको जानना है कि यार मेरी बैट स्पीड कितनी है। तो ये अंदर से बैट्समैन के अंदर भी होता है कि मेरे को जानना है। तो ये जो आपके नॉर्मल बैट है उसमें तो आप जान नहीं सकते, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ चुकी है और आई एम श्योर आने वाले टाइम में और ज्यादा आने वाली है। तो इसको एक्सेप्ट करना, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो आपका जो नॉर्मल बैट है, ये ऐसे डिवाइसेस आप यूज करके अपने नॉर्मल बैट को बना सकते हो स्मार्ट बैट, तो इसका यूज कर सकते हो। और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसके लिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो बैट्समैन होता है ना, मानता है अपने आप को टेक्निकल बैट्समैन, या फिर उसके लिए सिर्फ एक ही चीज होती है कि भाई टेक्निक, बस और कुछ नहीं, उसके ऊपर ही फोकस करता है, तो उन बैट्समैन के लिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि वो लोग कुछ भी इधर उधर नहीं चाहते, क्योंकि वो टेक्निक एकदम प्योर, एकदम प्रॉपर करनी होती है। उसके लिए तो ये डिवाइस मस्ट है, क्योंकि उनके लिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि उसमें उनको जानना होता है कि मेरे, अगर मान लो कि मैं लो बैकलिफ्ट से खेलता हूँ तो मैं कितना अच्छा खेल पाता हूँ, या फिर मेरे लिए हाई बैकलिफ्ट सही है, कौन सी नॉर्मल सही है, हाई सही है, लो सही है, तो वो कैसे पता चलेगा। और अब तक कैसे पता कर रहे थे पता है कि हम लोग अंदर से जानते हैं, हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं कि यार ये अच्छा ये काम कर रहा है, तो क्या ये रेगुलर बेस के ऊपर काम कर रहा है या फिर सिर्फ 1-2 दिन के लिए काम कर रहा है। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। इसके लिए हमको कोच की जरूरत पड़ती है, और कोच के साथ हम लोग मिलकर ये कोऑर्डिनेट करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो साथ ही साथ अब ये डिवाइसेस भी इतना ज्यादा इफेक्टिव होंगे, और उसके साथ ये इफेक्ट आपके गेम में भी आएगा, क्योंकि ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। कैसे कि आप लोग 100 बॉल का मतलब एक वीक में, या फिर एक वीक लगातार 100 बॉल का टेस्ट ले सकते हो, या फिर 3 दिन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 100 बॉल, 60 बॉल, जितने भी लेना चाहते हो। तो उसमें आपको क्या कर सकते हो, भी लो बैकलिफ्ट से खेल सकते हो, फिर हाई बैकलिफ्ट से टेस्ट ले सकते हो। तो दोनों के डेटा मिल जाएंगे, और डेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो डेटा के साथ आप लोग मिला सकते हो, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि अच्छा आप हाई बैकलिफ्ट में कितने अच्छे शॉट मार पाते हो, कितने एक्यूरेट मार पाते हो, कितने एफिशिएंसी के साथ मार पाते हो, कितने बॉल मिडल कर पाते हो, वो सारी चीज आप पता कर सकते हो। तो जब आप दोनों डेटा आपके साथ साथ में होंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। तो ये एक छोटा सा इफेक्ट है, हालांकि टेक्निक और हालांकि बैट्समैन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये इतना ओवरऑल पूरा ओवरकम कर जाएगा ऐसा नहीं होगा। बैट्समैन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि वो किस में कंफर्टेबल है, और वो टेक्नोलॉजी नहीं बताती। टेक्नोलॉजी सिर्फ डेटा बताती है कि एकदम टू द पॉइंट ये आपके लिए सही हो सकता है, और अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली उसका डेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो इसलिए वो चीज होगी, तो ये जरूर ट्राई कर सकते हो। तो ये टेक्निकल बैट्समैन के लिए ज्यादा काम करता है। और टेक्निकल बैट्समैन के लिए एक और राय है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निक के बेस पे ऊपर आप जानना चाहते हो, यानी कि आगे बढ़ने के सोच रहे हो कि भाई सिर्फ टेक्निक, तो देखो ये इंडिया में सभी करते हैं, सभी, और पूरे वर्ल्ड वाइड ये सभी करते हैं कि टेक्निक के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो इसलिए ज्यादातर प्लेयर्स उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं ला पाते, इतना ऊपर नहीं जा पाते। इसलिए सिर्फ टेक्निक के ऊपर फोकस करना ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है आज के टाइम में, क्योंकि एट द सेम टाइम आज अब क्रिकेट चेंज हो चुके हैं। आज आपको क्या करना पड़ेगा, आज आपको उसके बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैच सेंस, क्रिकेट सेंस, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि भाई मैच में रन नहीं बनते तो क्यों नहीं बनते, क्यों 70-80 के बाद 100 नहीं होते, क्यों कंसिस्टेंट रन नहीं बना पाता, तो उनके सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। वरना तो, और देखो टेक्निक है ना, कभी भी खत्म नहीं होगा। मतलब कि टेक्निक है ना, देखो अगर आपका करियर भी खत्म हो गया ना, तभी भी टेक्निक उतनी ज्यादा आपकी खत्म नहीं होगी, आप उसके ऊपर काम कर ही रहे होगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। यानी कि इसे टेक्निक को बोलते हैं ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। और आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हो। मेरे को तो टेक्निकल बैट्समैन बनने वाला, टेक्निक ही सब कुछ है, तो वैसा नहीं है। क्योंकि कई लोग आपने देखा होगा, उसका बेस्ट एग्जांपल दूं, आपके एकेडमी में जाना, वहां पे एक आध बैट्समैन ऐसा जरूर मिलेगा आपको जो नेट्स में धमाल खेलता है एकदम जबरदस्त, लेकिन मैच में 10-20 आउट, 10-20 0 ऐसे आउट हो जाता है। तो ये, और नेट्स में तो धमाल खेलता है, ये कैसे हो सकता है।
तो भाई यही रीजन है कि सिर्फ टेक्निक के ऊपर जो बैट्समैन फोकस करते हैं ना, वो उनका हाल ऐसा देखने को मिलता है, और सभी लोग यही कर रहे हैं। तो क्या आपका नंबर भी उसमें आ जाएगा? ऐसा थोड़ी होगा यार। तो इसलिए आपको सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब क्रिकेट ज्यादातर चेंज हो चुकी है और टेक्निक ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब वो तो करना ही करना है। ऐसा नहीं कि टेक्निक को छोड़ दो, टेक्निक का कोई यूज ही नहीं है, वैसा नहीं है। टेक्निक का यूज है, उसका यूज करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। यानी कि इसके साथ साथ आपको और भी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वरना ऐसा लग रहा है आपको कि सिर्फ टेक्निक के ऊपर फोकस करोगे तो आपके मैच में रन बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ये अब चेंज हो चुका है। ये पहले के टाइम में होता होगा, लेकिन अभी नहीं। टेक्निक आपको मदद करती है, हर एक बॉल के ऊपर आपको पिच के ऊपर खड़ा रख सकती है, लेकिन वो रन बनाने में मदद नहीं करती। वो आपको क्योंकि क्रिएटिव होना पड़ता है, क्योंकि हर बार जो सामने वाला कैप्टन होगा वो क्रिएटिव फील्ड सेटअप करता है। ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉपर ये यहाँ पे कवर ड्राइव मारनी है तो वहां पे वो पूरा ऑफ साइड आपको पूरा पैक कर सकते हो और ऑफ साइड में बॉलिंग कर सकते हैं। तो वहां पे गैप कैसे निकालने, वहां से शफल करके लाइन कैसे चेंज करनी, तो वो क्रिएटिव में आता है। वो सारी चीज आपको सीखनी पड़ती है, और वो टेक्निक कभी नहीं सिखाती, या फिर कोई डिवाइस भी अभी तक नहीं सिखाता है। तो इसके बारे में जरूर सोचना, वरना तो काम हो जाएगा। मैं नहीं आगे चाहता हूँ कि इसके ऊपर कुछ बोलना, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है कि भाई अभी तो, क्योंकि ज्यादातर यही मानते हैं कि टेक्निक ही सब कुछ है। तो इसलिए ऐसा नहीं है भाई। अब क्रिएटिव हो चुके हो, अगर आप देख रहे हो काफी क्रिएटिव फील्ड्स आती है अभी, तो आप इंटरनेशनल में भी देख रहे हो कि आपको लगता है कि अरे यार ये फील्ड तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वहां पे कोई कैच आउट हो जाते हैं। वैसे हमने देखे हो, ये चीज वैसे होगी ही होगी, क्योंकि अभी देखो कैप्टन भी एग्रेसिव फील्ड लगाते हैं, वो पूरा प्रॉपर सेटअप करते हैं, तो वो सारी चीजें होंगी। और ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा आइडियल सिचुएशन मिलेगी जैसा नेट्स में मिलती है, या फिर आप बोल सकते हो कि मैच में भी टेक्निक वो वहां पे हेल्प कर जाएगी। क्योंकि अगर टेक्निक में देखो स्विच इट नहीं आता है, टेक्निक में वो सारे फैंसी शॉट्स नहीं आते हैं, जो कि आप इतने रिस्की शॉट जो एबी डिविलियर्स लगाते हैं एकदम आसानी से, वो सारे शॉट्स टेक्निक में नहीं आते, वो सारे क्रिएटिव होते हैं। MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, तो सॉरी मैं सर नहीं बोल रहा हूँ, MS धोनी बोल रहा हूँ, लेकिन एक जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझो यार। देखो मैं भी बहुत दिल से मानता हूँ MS धोनी को, और हालांकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है। तो देखो अभी सेंस समझो कि भी हेलीकॉप्टर शॉट MS धोनी ने बिल्ड किया, तो वो कोई किसी टेक्निक में नहीं था, वो उसने उसका क्रिएटिव पार्ट था, उसने उसको इतना मास्टर कर लिया ना कि कोई यॉर्कर डाले तो धोनी चाहे तो उसको हेलीकॉप्टर शॉट मार के बाहर फेंक देगा, ग्राउंड के बाहर भी, लेकिन उस बॉल को भी नीचे रखना, तो वो भी एक सेंस में आता है कि भाई अभी नहीं मारना है, अभी चांस नहीं लेना है। चाहे तो वो मार सकता है, लेकिन फिर भी, लेकिन हम लोग ने क्या सोचा है कि अगर यॉर्कर आए तो हेलीकॉप्टर शॉट से हम लोग बाहर फेंक देंगे, तो उस बॉल को भी नीचे रखना, वो भी एक आर्ट है, वो भी आना चाहिए, वहां पे भी गैप में रन निकालना चाहिए, तो वो भी चीज समझनी है। तो ये क्रिएटिव होता जाएगा, सिर्फ टेक्निक के बेस पे आगे नहीं जाना है, उसके ऊपर और भी सारी चीजें उसके ऊपर भी काम करना है, वरना तो अब चलो आगे बढ़ते हैं, वरना तो ये टॉपिक चलता ही रहेगा। तो अब बात करते हैं कुछ आने वाले फीचर्स के बारे में, जो कि इन डिवाइसेस में आप देखने को मिलेंगे। तो हालांकि स्टैंस भी एक और नया फीचर लॉन्च करने वाला है, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो वो क्या है कि वो है ना कि अब क्या, अगर आप इन डिवाइस को यूज करते हो तो ये सारा जितना भी अपने बॉल खेले होंगे, जितने भी मान लो पूरा सेशन आपका जितना प्रैक्टिस किया, वो सारा सेशन आप अपने कोच को सेंड कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू, और कोच वहाँ पे पूरा आपका डेटा मिल जाएगा, कोच के पास वीडियो भी आ जाएगा, तो वो सारा एनालाइज करके आपको फीडबैक वहीं पे एप्लीकेशन के अंदर दे सकता है, और आप वहां से डिस्कस भी कर सकते हो, अच्छा मेरे को ये करना चाहिए था। यानी कि अगर कोच अगर आपसे दूर है तो अभी भी आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो ये चीज होने वाली है। और अब बात करते हैं जो कमिंग फीचर, जो इसके बारे में तो हो गया, लेकिन मैं किस फीचर का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये फीचर अभी भी मुझे उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगते, लेकिन ये कंपनी है, ये जरूरी तो है, लेकिन एकदम जो मेरे को वाव वाला फीचर थे ना वो नहीं। तो अब आने, हालांकि मैंने आइडिया तो शेयर किया कि भाई ये होना चाहिए, अगर वो काम कर जाता है तो वो फीचर इंडिया का मोस्ट लवेबल फीचर बनेगा, और ये इंडिया में हाईएस्टली यूज्ड होगा। और वो अगर वो लोग एक सर्वे करते हैं जितने भी उनके यूजर्स हैं कि पर्टिकुलर कि आप कौन सा फीचर सबसे ज्यादा यूज करते हो, तो उसमें मेरा वाला जो फीचर वो शायद हाईएस्ट रेटेड होगा और हाईएस्टली यूज्ड होगा, क्योंकि मैं वो ज्यादा प्रीफर करूंगा, वो फीचर को ज्यादा यूज करूंगा कंपेयर टू वो जो बैट स्पीड इंक्रीज करता है, जो सबसे बड़ा फीचर आज का हाईलाइट फोन उससे भी ज्यादा। तो बस, हालांकि आइडिया शेयर नहीं कर सकता, ये अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर है, अगर बन जाता है तो उसके बारे में मैं जरूर शेयर करूंगा। तो आई होप दोस्तों आज के लिए आपको काफी सारी बातें पता चली होंगी और मजा आएगा, और आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, टेक्निक ये आपका ओपिनियन है, ये आपकी राय है, आप टेक्निक से भी आगे जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं जा सकते, हाँ लेकिन कम प्लेस जाते हैं, वो तो सच बात है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लिव